मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, अरे जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मरचू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मरचू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मरचू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मरचू जंगल के और अंदर चला आया, लेकिन उसे डर भी लगने लगा, क्योंकि वहां खतरनाक जंगली जानवर भी थे।
तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे ये जंगल में किसकी आवाज है? आवाज सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ये सोचकर मरचू उस आवाज की तरफ चला गया तो उसने देखा कि एक जाल में तोता फंसा हुआ था। उस तोते को देखकर मरचू ने कहा, अरे तुम तो तोते हो। हाँ हाँ, मैं तोता ही हूँ। देख क्या रहे हो, आजाद करो मुझे। पर तुम्हें यहाँ कैद किसने किया है? वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे आजाद तो करो, वरना मैं मर जाऊंगा। तोते को इस हाल में देखकर मरचू परेशान हो गया और उसे तोते का एहसास हुआ। उसने तोते को आजाद कर दिया। तोता आजाद होते ही राक्षस में बदल गया, जिसे देखकर मरचू बुरी तरह से डर गया। अरे तुम तो राक्षस हो। हाँ 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 हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं राक्षस ही हूँ और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। अरे यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें आजाद कराया, लेकिन तुम मुझे ही खाने की बातें कर रहे हो। ऐसा तो मत करो प्लीज। प्लीज मुझे जाने दो ना, मुझे मत खाओ। मैं आज तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं आज तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर कल तुम मुझे इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। कल से तुम इस जंगल का रुख मत करना। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हुआ और वहां से भाग गया। जंगल से बाहर आने पर उसे एक बाबा दिखाई दिया। बाबा ने जब मरचू को परेशान देखा तो उसने मरचू से कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं क्या बताऊं आपको, अभी अभी मैं एक राक्षस को आजाद करके आया हूं, इसी वजह से परेशान हूं। क्या तुमने उस राक्षस को आजाद कर दिया? पर मैंने तो उसे तोता बना दिया था। यह तुमने क्या कर दिया मरचो? उसने जंगल में एक अजाब बर्पा कर रखा था। वह इस जंगल में कई लोगों को खा चुका है, इसीलिए मैंने उसे तोता बनाकर कैद कर दिया था। लेकिन तुमने उसे आजाद करके बहुत गलत कर दिया है। यह सुनकर मरचू ने बाबा को सारी बात बताई। अब मैं क्या करूं, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तो बहुत डर गया हूं। उसने कहा है कि अगर मैं फिर से इस जंगल में गया तो वह मुझे मार देगा। जिसे सुनकर बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो मरचू, उसे फिर से कैद किया जा सकता है। ये कहकर बाबा ने उसे भभूति दी। बाबा ने कहा, ये लो भभूति, तुम इसे उस राक्षस पर डाल देना, जिससे वह फिर से तोता बन जाएगा। ये सुनकर मरचू काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने घर आ गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अरे जी, आप अब उस जंगल में मत जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वह आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। डरो नहीं सीता, मैं उसे फिर से कैद करके ही वापस आऊंगा। तुम चिंता मत करो। ठीक है, पर जल्दी लौट आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगले दिन वह फिर से उसी जंगल की ओर चल पड़ता है। वह फिर से उसी राक्षस के पास जाता है। राक्षस ने जब मरचू को देखा तो मरचू से कहा, तो आज फिर यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ मत आना। हाँ, तुमने तो मना किया था, लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ पेट का सवाल है, कुछ लकड़ियां काटनी है। अगर मैंने लकड़ियां नहीं काटी तो मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा? मेरी जिंदगी तो लकड़ियां काटकर ही चल रही है। लकड़ियां काटनी है, लेकिन तुम लकड़ियां कैसे काटोगे? यहाँ तो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, यह तो मुझे भी पता है कि इस जंगल के पेड़ बहुत बड़े हैं। इन लकड़ियों को काटना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम मेरी कुल्हाड़ी पकड़ लो बस। क्यों? मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी क्यों पकड़ूं? अरे कल मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम मेरा इतना सा भी काम नहीं कर सकते क्या? यह सुनकर राक्षस ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और कहा, अरे यह कुल्हाड़ी तो बहुत हल्की है। हाँ हाँ, बहुत हल्की है। अब जरा पेड़ भी काट दो। तुम मुझे पेड़ काटने को बोल रहे हो?
मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खा सकता हूं, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लो, तुम्हारी लकड़ियां काट दी हैं। अब लकड़ियां लेकर यहां से भाग जाओ और दोबारा यहां दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब लकड़ियां काट ही ली हैं, तो इन्हें मेरे घर तक ही पहुंचा दो। मैं इन्हें कैसे ले जाऊंगा? तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या, जो सारा काम मुझसे करवा रहे हो? नहीं नहीं, नौकर नहीं, आप तो हमारे राजा हैं। अगर आप काम करेंगे तो आपका नाम होगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे। ये सुनकर राक्षस उसकी बातों में आ गया और वो उसके घर तक लकड़ियां ले आया। जब उसकी पत्नी ने उस राक्षस को देखा तो वह बुरी तरह घबरा गई और बोली, अरे जी, ये तो राक्षस है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, पर तुम डरो मत। उसके बाद राक्षस ने कहा, अच्छा, आज तो मैं जाता हूं, लेकिन कल तुम जंगल में दिखाई मत देना, वरना मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। उसके जाने के बाद सीता ने मर्चों से कहा, अरे, ये राक्षस कहाँ से आ गया? और आप इस राक्षस के साथ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ बोलिए ना, आप इसके साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम परेशान मत हो, यह राक्षस तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? राक्षस बहुत ही खतरनाक है। आपने देखा नहीं कि वह कितना गुस्से वाला लग रहा था? हाँ हाँ, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो। मैं लकड़ियों को बाजार में बेच आता हूँ। आज से हम अमीर हो जाएंगे। क्या? हम अमीर हो जाएंगे? पर कैसे? क्योंकि अब यही राक्षस रोज लकड़ियां काटकर यहाँ लाया करेगा और मैं उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। राक्षस लकड़ियां काट कर लाएगा? क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हाँ सीता, अब कर लो मेरा यकीन कि हम अमीर हो जाएंगे। ये कहकर वह बाजार में लकड़ियां बेचने चला गया। आज उसे काफी अच्छे पैसे मिले। फिर वह वापसी पर घर का सारा राशन ले आया। सामान देखकर सीता काफी ज्यादा खुश हुई। आज पहली बार घर में इतना सारा राशन आया है। बहुत खुश हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार नहीं, अब तो यह राशन आता ही रहेगा, तुम चिंता मत करो। अगली सुबह मर्चो जंगल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह लकड़ियों के पास खड़ा हो गया। तभी राक्षस ने उसे देखा और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने मना किया था ना, तो फिर भी चला आया। अरे वो तो मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए आया था। धन्यवाद? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरी पत्नी ने आपके लिए भोजन भेजा है, आप उसे खा लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, न कि ये खाना। हाँ हाँ, मैंने उसे यही बताया था कि आप मांस खाते हो, पर उसने कहा कि अगर आप यह खाना खाओगे तो आपको ताकत मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है? चलो लाओ इधर खाना, मैं खाता हूँ। यह सुनकर राक्षस ने खाना खा लिया जिसमें भभूति मिली हुई थी, जिससे राक्षस को होश न रहा। राक्षस जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा और घर पर ले आया। घर पर आने के बाद राक्षस ने लकड़ियां रखी। अब तुम यहाँ से जाओ। यह सुनकर राक्षस वहां से चला जाता है। धीरे धीरे मर्चो इसी तरह राक्षस से काम करवाता रहा, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए कि यह राक्षस मर्चो की बात कैसे मान रहा है, क्योंकि राक्षस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। आखिर चक्कर क्या है? और एक आदमी ने मर्चो से कहा, अरे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यह राक्षस और वो भी तुम्हारे साथ, आखिर तुमने ये कैसे किया? अरे यही तो मेरा कमाल है भाई। हाँ, यह तो वाकई तुम्हारा कमाल है, लेकिन बस ध्यान रखना, यह राक्षस बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ हाँ, यह मुझे पता है, पर यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इसकी कमजोरी पता है। अच्छा, इसीलिए तो यह तुम्हारे सारे काम कर देता है। हाँ तो और क्या, वरना यह मुझे कच्चा चबा जाए।
हाँ, अगर तुम्हारा भी कोई काम कराना हो तो मुझे बता देना, तुम्हारा भी काम करवा दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं अपने सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। ऐसा न हो कि यह राक्षस काम के चक्कर में मुझे ही चबा जाए। ये कहकर वह आदमी वहां से चला गया। आप आ गए जी। हाँ, मैं आ गया। वैसे आज खाने में क्या बना है? आज खाने में आपके लिए मनपसंद सब्जी बनाई है। अब तो हमारे सुख के दिन आ गए हैं जी। हाँ, वह तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राक्षस ज्यादा देर तक हमारा काम करेगा। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? क्योंकि जो मैं उसे भभूति देता हूँ वह अब खत्म होने वाली है, और जिस दिन वह भभूति खत्म होगी उसी दिन वह राक्षस हमें मार डालेगा। इस तरह मर्चो और सीता दोनों परेशान हो गए। इस पर सीता ने कहा, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जी। वह अपनी पति को एक उपाय बताती है। इस तरह राक्षस मर जाएगा और हमें कोई डर नहीं रहेगा। मर्चो काफी ज्यादा खुश हुआ। समय के साथ साथ एक महीना गुजर चुका था और एक दिन मर्चो जंगल जा रहा था। सीता ने कहा, आप कुछ भूल रहे हैं। अरे, मैं तो कुछ भी नहीं भूल रहा। अरे, ये रोटी ले जाए ना, ये तो आप भूल ही गए। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। लाओ लाओ, इसके बिना तो आज काम भी नहीं होगा। ये कहकर मर्चो ने रोटी ली और जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाकर वह लकड़ियां काटने लगा। जब राक्षस ने मर्चो को देखा तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल तो मेरा है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने मुझे बचाया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें हर बार ही छोड़ दूंगा। मुझे पता है, मैं तो यहाँ सिर्फ लकड़ियां काटने आया हूँ। लकड़ियां काटने आए हो? नहीं नहीं, तुम यहाँ से लकड़ियां नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह जंगल मेरा है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर राक्षस मर्चो को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा, जिस पर मर्चो ने उसे फिर से रोटी दी और कहा, पहले तुम थोड़ा खाना खा लो, जिससे तुम्हें ताकत आएगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। इसे खाने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अरे, कुछ नहीं होता। पहले तुम ये खाना खा लो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। ये सुनकर राक्षस ने फिर से रोटी को खा लिया और फिर से वह अपने होश गंवा बैठा। इस तरह मर्चो ने उससे अपने सारे काम करवाए। उसने बड़े बड़े पेड़ों को जल्दी जल्दी कटवाया। फिर मर्चो ने कहा, चलो अब इसे मेरे घर पर ले चलो। इसके बाद राक्षस उन्हें घर तक ले आया। तभी उसका प्रभाव खत्म हो गया और उसने कहा, अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे घर के पास। आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जल्दी बताओ। कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, पर अब मैं करूंगा। अरे, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी मर्चो ने भभूति को राक्षस के ऊपर डाल दिया, जिससे राक्षस फिर से तोते में बदल गया। इस पर मर्चो बहुत ज्यादा खुश हुआ और उससे बोला, अब तुम उसी तरह तोते के रूप में भटको। नहीं नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम जाओ यहाँ से और अब से ऐसे ही घूमो। अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों को दर्द देने में कैसा महसूस होता है। इसके बाद वह राक्षस वहां से उड़ जाता है। मर्चो और उसकी पत्नी सीता दोनों खुश हो जाते हैं। मर्चो पहले की तरह काम करने लगता है। वह और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।